अनार की खेती कैसे करें। अनार एक ऐसा फल है जिसे हर मौसम में खाया जाता है। इसमें फाइबर, विटामिन के, सी, बी, आयरन, पोटेशियम, जिंक, ओमेगा 6 आदि पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसी वजह से अनार की मांग बाजार में साल भर बनी रहती है। किसान अनार की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। एक बार अनार का पेड़ तैयार होने के बाद लगभग उससे 25 सालों तक फल प्राप्त किए जा सकते हैं। 1 एकड़ की बाग से आप 1 साल में 10 लाख तक रुपए कमा सकते हैं। भारत में अनार की खेती अधिकतर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात में अच्छे स्तर पर की जाती है। इसके पौधे 3 से 4 साल में बड़े हो जाते हैं और फल देना शुरू कर देते हैं और सालों भर इससे फल प्राप्त होते रहते हैं। एक अनार के पेड़ से लगभग आप 25 से 30 सालों तक फल प्राप्त कर सकते हैं। आइए सीखते हैं अनार की खेती कैसे करें। अनार एक उपोष्ण जलवायु का पौधा होता है। इसके फल विकसित होने और पकने के लिए गर्म और शुष्क जलवायु की जरूरत होती है। इसकी खेती लगभग हर तरह की मिट्टी में की जा सकती है। जल निकास वाली और रेतीली दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। अनार की बेहतर पैदावार के लिए किसानों को हमेशा अच्छी किस्मों का चयन करना चाहिए, जिसमें गणेश, ज्योति, मृदुला, भगवा, अरक्ता और गंधार जैसी कई सारी किस्में हैं, जिनमें से किसी एक का चयन कर सकते हैं। ये उपज काफ़ी बेहतर देती हैं। अनार के पौधे तैयार करने के लिए किसान कलम लगाकर या गूटी लगाकर पौधे तैयार कर सकते हैं। अनार के पौधों को लगाने का सही समय अगस्त से सितंबर या फिर फरवरी से मार्च के बीच आप लगा सकते हैं। ये मौसम काफ़ी इसके लिए उपयुक्त रहता है। पौधों को लगाते समय 5-5 या 6-6 मीटर की दूरी रखनी चाहिए। अगर किसान भाई सघन बागवानी करते हैं तो पौधे की जो दूरी है वो 4 या 3 मीटर की दूरी रखनी चाहिए। सघन बागवानी से आप बेहतर पैदावार ले सकते हैं। लगभग उससे 1.5 गुनी आपकी अधिक पैदावार मिल सकती है। बाग तैयार करने और रोपाई करने के लिए करीब 15 या 20 दिन पहले इन गड्ढों की खुदाई करके इन्हें खुला छोड़ देना चाहिए। ये गड्ढे 60-60 सेंटीमीटर के लंबे और चौड़े होने चाहिए। इन्हीं गड्ढों में आपको कुछ उर्वरकों और फंगीसाइड कीटनाशकों का मिश्रण तैयार करके डालना रहता है, जिसमें आपको 20 किलोग्राम गोबर की सड़ी हुई खाद लेनी है। उसी में 100 ग्राम आपको यूपीएल कंपनी का साफ जो फंगीसाइड आता है उसको मिलाना है। 1 किलोग्राम एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट, 50 ग्राम आपको क्लोरोपाइरीफास को अच्छे से मिश्रण तैयार करने के बाद प्रत्येक गड्ढे में आपको थोड़ा थोड़ा ये भाग डाल देना है। इस मिश्रण से आपको उस गड्ढे को लगभग 15 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भर देना है तथा इसके बाद आपको पौधे की रोपाई करनी है। इसके प्रयोग से हमारे पौधे को जरूरी पोषक तत्व मिलते रहेंगे और हमारा पौधा फंगस तथा कीटों से बचा रहेगा। अगर इसकी सिंचाई की बात की जाए तो मध्य अप्रैल से मई माह के बीच सिंचाई आपको शुरुआत कर देनी है। मानसून आने तक जारी रखना है। करीब 10 से 12 दिन के अंतराल पर आपको इसकी सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। जल भराव ना होने दें। पानी के निकास की उचित व्यवस्था बनाए रखें। अनार की खेती के लिए ड्रिप सिंचाई सर्वोत्तम मानी जाती है, जिससे लगभग 45% पानी की बचत भी होती है और पौधा ग्रोथ भी अच्छे से करता है। पौधों को सही आकार देने के लिए समय समय पर कटाई छटाई की भी आवश्यकता होती है। पौधे में रोग ना आए, फलों में दाग इत्यादि ना पड़े, बीमारियां ना आए, इसके लिए समय समय पर जरूरी पोषक तत्व दें और उर्वरकों का सही ढंग से प्रयोग करें, सीमित मात्रा में प्रयोग करें और फंगीसाइड कीटनाशक का उचित समय पर ही प्रयोग करें। फल की तुड़ाई तभी करें जब फल पूर्ण रूप से पक जाए। इसके पकने का जो समय है लगभग 120 से 130 दिन में यह फल पककर तैयार हो जाता है, जो तुड़ाई योग्य हो जाता है। किसान भाई इन बातों को ध्यान में रख के अनार की अच्छी पैदावार ले सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।